अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दुगान का कहना है, जो सदर तुर्की के उर्दुगान के जो सदर हैं, उनका कहना है कि जो इसराइल वहाँ पर बमबारी कर रहा है इसराइल, के जंग में मुदाखलत कर सकता है। अगर इसराइल बाज़ नहीं आया, यानी तुर्की इन्वॉल्व द गाज़ा वार, ठीक है? ये बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन सकती है इसराइल के लिए। और अगर तुर्की ने समझ लीजिए जो तुर्की का नक्शा है, ये देखिए ये रहा तुर्की, ये पूरा जितना भी एरिया है, ये पूरा तुर्की का है। अगर तुर्की ने कहा था थोड़े दिन पहले कि साइप्रस पर अटैक कर देंगे और जैसे कि लेबनान और कई एरियाज़ पर किया था, वैसे ही इसराइल पर तुर्की क्या है, अगर अटैक यहाँ से होकर अगर उसकी मिलिट्री आ गई या यहाँ से अपना ऑपरेशन चालू कर दिया इसराइल पर, तो इसराइल की जो मिलिट्री है वो 1 करोड़ से भी कम है। और कंपेयर में इस जो तुर्की की आर्मी है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ताकतवर है। तो इस वजह से जो हो रहा है ये इसराइल को बहुत ख़तरनाक धचका दे सकता है, अगर मिलिट्री अगर तुर्की उतार दिया, चाहे वो समंदर से, चाहे वो ज़मीन के रास्ते से। देखिए तुर्की का क्या कहना है, अल्फाज के जंग जैसे हो रही है तुर्की और इसराइल के बीच में, तुर्की का कहना है कि तुर्की गाज़ा पर इसराइल की जंग में मुदाखलत यानी आ सकता है अगर ये नहीं रुका। देखिए एक बात कहना ये है कि जो तुर्की है वो नाटो का मेंबर भी है। अगर तुर्की पर इसराइल अटैक कर देता है ना? अगर इसराइल क्या है जो तुर्की पर अटैक कर देता है, तो समझ लीजिए नाटो के आर्टिकल 5 के हिसाब से जो भी एक तुर्की पर अटैक करेगा तो पूरे नाटो वाले इसराइल पर अटैक करना पड़ेगा। ये हो सकता है। अगर ये बेस्ट है, अगर क्या अमेरिका अमेरिका क्या तुर्की को नाटो मेंबर से हटा सकता है? ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। अगर तुर्की नाटो का हिस्सा है, अगर नाटो मेंबर्स क्या ये मानेंगे कि तुर्की को हटाएँगे? नहीं, बिल्कुल। अगर ऐसा रहा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएँगे नाटो वाले। इसलिए तुर्की को तो नहीं हटाएँगे। अगर ऐसा मुकाबला चलते रहा तो इसराइल क्या है, बहुत टेंशन में इस वक़्त होगा, क्योंकि तुर्की का एक बार फिर नेतन्याहू को क्या है, हिटलर के साथ तशबीह दी है ना? हिटलर के साथ बताया है। हिटलर भी ऐसा ही क्या है किया था। और एक बात है कि तुर्की का कहना है कि इसने गाज़ा की इमदाद तक रिसाई पर इसराइल के साथ तिजारत रोक दी। अब जो भी तिजारत यानी जो कारोबार बिज़नेस स्टार्ट कर रहे थे वो रोक दिए हैं। अब घिनौना कत्ल आम हो रहा है। समझ लीजिए कई बच्चे जो है ना वहाँ पर तड़प-तड़प कर मर रहे हैं, जेनोसाइड हो रहे हैं। तो कई बच्चे यानी 30,000 से ज़्यादा अभी तक क्या है वहाँ पर शहीद हो गए हैं। इतना बड़ा नुकसान वहाँ पर हो रहा है गाज़ा का। तो इस वजह अटैक करने के लिए बातें चल रही हैं। अगर तुर्की की मिलिट्री अगर इसराइल पर आ जाती है तो ये बहुत बड़ा क्या है, ख़तरनाक मामला बन जाएगा इसराइल के लिए, और इसराइल का शायद वजूद भी नहीं होगा, है ना? इसराइल भी ख़त्म भी हो जाएगा, क्योंकि अगर तुर्की की आर्मी यहाँ पर इंटर हो जाती है तो कुछ भी नहीं कर सकते। न्यूक्लियर भी काम में नहीं आएगा तब, है ना? कुछ भी काम में नहीं आएगा। अब इसके रिस्पॉन्स में हमले की धमकी के बाद इसके रिस्पॉन्स में क्या है, नेतन्याहू जो हिटलर है ना? हिटलर के साथ जैसा कर रहा है बर्ताव, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी क्या है वहाँ पर जेनोसाइड के तौर पर क्या है डेथ हो गए हैं। ये शहीद है, शहीद के तौर पर, है ना? इस इंडिया भी क्या है, हमारा इंडिया भी क्या है फ़लस्तीन को सपोर्ट करता है। अब बताइए ऐसा मामला हो गया है।